फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अपना नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो है पार्ट 10। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए, इससे क्वेश्चन खूब आपसे पूछे भी जाते हैं। इससे क्वेश्चन आपको खूब पूछे भी जाते हैं और आपसे कहता है, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछता है क्या। इसमें जो है 3 तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं समांतर श्रेणी चैप्टर में। समांतर श्रेणी चैप्टर में आपके 3 तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, ये कहेगा आपसे, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पहले क्वेश्चन मतलब नवा पद क्या होगा। इसका मतलब कोई सीरीज दे देगा और आपसे कहेगा 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा या 240वां पद क्या होगा। मतलब यनवा पद, ये तो फार्मूले वाली बात थी, कभी फार्मूले पे। लेकिन इस क्वेश्चन में जब कोई भी सीरीज दे के कहेगा यनवा पद क्या होगा, जैसे हम कहें आपसे कि 3, 5, 8, 11 डॉट 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 कर 30वां पद क्या होगा। इसी तरह हम आपसे कहें 4, 8, 12 डॉट 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 240वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में यनवा पद, यही यनवा पद का मतलब है 30वां पद या 240वां पद, है ना। इस तरह से पूछेगा क्या होगा। दूसरा सेक्शन, जो दूसरा पार्ट हमारा बनेगा, उसमें आपसे कहेगा पदों की संख्या बताइए, है ना। पदों की संख्या क्या होगा। पदों की संख्या क्या होगा। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, जैसे यही सीरीज है आपका, जैसे 3, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। अब आपसे कर दे 89 यहाँ तक चले जाए और कह दे इसमें पदों की संख्या क्या होगा, है ना। पदों की संख्या क्या होगी। तो अब इसमें पदों की संख्या बताएंगे, पदों की संख्या मतलब n का वैल्यू निकालेंगे कि 3, 5 ये कहाँ तक जाए तो इसमें पदों की संख्या आए, कितने पद इसमें हैं। चौथा बनेगा कि इन्हीं सीरीज का योगफल बता दीजिए। मतलब अगर यही कह दें कि योगफल के लिए, मतलब n पदों का योगफल मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल। तो इसके लिए हम लोग जैसे अब यही है आपका 3, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। अब इसमें कर दे आपसे कि कोई मान लीजिए 89 तक ही है संख्या और ये पूरे 89 तक दिए रहेंगे और कहेगा कि इनका योगफल ज्ञात करिए, जितने पद हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज़ में नोटिस करिएगा ध्यान से, पहली बात बहुत अच्छे से यही समझ लीजिए, हमेशा का लफड़ा खत्म हो जाएगा। समांतर श्रेणी आप पहले पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान है क्या, आप कैसे जानेंगे कि समांतर श्रेणी है। तो ध्यान रहे, जब भी कोई सीरीज आ जाए हमारे सामने तो हम यही देखेंगे उस सीरीज में 2 पदों का अंतर। अगर हम देखें कि सारे में जो एक पद लेते हैं उसके पहले वाला पहला पद लेते हैं और दोनों में अंतर करते हैं, देखते हैं कितना आता है। हम लोग जैसे ही देखेंगे कि सभी पदों में अंतर अगर बराबर आने लगे तो समझ लो समांतर श्रेणी है। जैसे हमने पहला और दूसरा पद उठाया और दूसरे में से पहले को घटा तो देखिए आया 2, है ना। इसमें क्या आया 2, ये श्रेणी यहाँ पर 2 लिखिए भाई, ये 2 लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ भी 2 है आपका और यहाँ भी आपका क्या है 2 है। ठीक है, देखिए हमने जैसे ही हमने पहला श्रेणी उठाया, हमने पहला दूसरा, दूसरे में से हमने पहले को घटा तो देखिए अंतर आया 3 का। ठीक है, 3 का है। और जब तक तीसरे को उठाया और जब दूसरे को घटाया तो कितने का अंतर आया, 3 का है। ऐसे ही जब चौथे में 11 को उठाया और 8 में घटाया तो भी 3 का अंतर आया। इसी तरह आप किसी भी सीरीज में देखिए, सब में अंतर हर 2 नंबर्स का जो डिफरेंट होगा, हर 2 नंबर का डिफरेंट होगा, वो देखिए वो सब में 3-3 का आएगा। किसी को उठाइए, चाहे 2, 5 को उठाइए, 8, 5 को उठाइए, 11, 8 को उठाइए, इसी तरह सीरीज आपको बढ़ता जाएगा, है ना। सब में 3-3 का डिफरेंट आएगा। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 8, 8 में 3 11, 11 में 3 जोड़े 14, 14 में 3 जोड़े 17। ऐसी सीरीज हमारी बढ़ती चली जाएगी और 89 तक चली जाएगी। समझ रहे हैं, सब में डिफरेंट क्या होगा, इक्वल होगा, तब वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। जब सभी पदों का अंतर क्या समान आए, इक्वल आए, तो हमारा समांतर श्रेणी होगा। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, हम कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर क्या हो, समान हो। कोई पद, तो हम इसमें से कोई भी पद उठा लिए, चलिए हमने 11 ही उठा लिया। अब कहते पूर्ववर्ती पद मतलब 8, अब इन दोनों का अंतर आ गया 3,
अब फिर हमने कोई और पद उठा लिया, चलिए हमने 8वें को उठा लिया और इसके पूर्ववर्ती पद 5 हमने घटा, फिर अंतर आया 3, है ना। देखिए 3 आया अंतर। इसी तरह अगर हम कोई पद 5 उठा, इसके पूर्ववर्ती में पहले वाले को घटाया तो फिर आया 3, तो सब में अंतर समान आ जाए तो समझिए वह क्या है, समांतर श्रेणी। बात समझ गए। देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं। हम एक ही सीरीज से आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन हम दिखाने का प्रयास किए हैं, तो आप इसको एक नज़र देख लीजिए। एक सीरीज आपका रहा यहाँ 2 से लेकर स्टार्ट हुआ है और ये सीरीज 11 से लेकर चलते चलते 30वां पद तक आया है और पूछा है कि 30वां पद क्या होगा। ये सीरीज आपको फिर आगे दिखा रही है, ये सीरीज आगे आके विलुप्त हो गया। 2, 5, 8, 11 डाट 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 होते हुए कर दिया गया कि 30वां पद क्या होगा और आपको सीरीज अंत तक नहीं किया गया, आपसे पूछ लिया गया कि सीरीज का बता दिए 30वां पद क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी सीरीज में आपसे कहे कि पदों की संख्या क्या होगा, मतलब 2, 5, 8, 11 डाट 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 89 तक पहुंच गया सीरीज और सीरीज यहाँ पर ही खत्म हो गई। और इसके बाद कह दिया कि इसमें पदों की संख्या क्या होगी, मतलब कितनी संख्याएं, कितनी बार संख्याएं आई हुई है, पदों की संख्या क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन, यही सीरीज 2 से स्टार्ट होते होते 89 तक गया, मतलब सीरीज वहाँ पे स्टार्ट और अंत दोनों हो गया और आपसे पूछे इनका योगफल क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा एक नए क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 फार्मूले पता करने, 2 फार्मूले आपको जाने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपसे कहे कि यनवा पद क्या होगा, है ना, यन टर्म्स, यनवा पद, यनवा पद को हम लोग बोलते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान रहे जो हमारा ए है, जो हमारा ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब किसी भी सीरीज का जो पहला पद होगा उसको हम लोग ए बोलते हैं, समझ रहे हैं। यन क्या है, यन क्या है, जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। मतलब अगर हम आपसे कहें अगर कोई सीरीज है, कोई सीरीज है यहाँ पे 2, 5, 8, 11 और आपसे 14, कर दी इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पदों की संख्या बराबर 5। लेकिन अगर आपको ऐसे ही डाट 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 करते हम आगे बढ़ जाएं और आगे कर दे सीरीज नहीं विलुप्त है तो आप पदों की संख्या क्या बताएंगे, उस समय आप कहेंगे पदों की संख्या यह न तक गई है, हमें नहीं पता है कहाँ तक गया है, तो हम उसको बता देंगे ये यह न तक चला गया है ना। तो कहेंगे यहाँ से पदों की संख्या कहाँ तक है, यह न तक चली गई है, क्योंकि हमको पता नहीं चला कि ये कहाँ तक गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर मान लीजिए अगर आगे सीरीज न दे और सीरीज इतने पे रोक दे और आपसे कई पदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब यह बराबर इसमें कितना है 5, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे ए हो गया प्रथम पद और यन हमारा क्या, जो यन यहाँ है वही यन यहाँ है, हम इसको यन को दिखा देते हैं, इसको यन को हम क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी हमारा क्या है, डी, डी हमारा क्या है, डी, डी जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी को बोलते हैं सार अंतर, मतलब सभी पद, एक पद का अपने पूर्ववर्ती पद का अंतर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को कॉमन डिफरेंस, कॉमन, कॉमन डिफरेंस मतलब इस सभी का अंतर कॉमन कॉमन आएगा, डी कॉमन कॉमन डिफरेंस। अब अगर इस सीरीज में, सीरीज तो सब में हमने एक ही चीज लिखा है, एक ही चीज हमने लिखा, हम कहें कि इस सीरीज में आप ये बताइए कि ए का मान क्या होगा, तो इस सीरीज में ए का मान आप तुरंत बताएंगे 2, क्यों, क्योंकि इस सीरीज में ए प्रथम पद क्या है 2 है, तो आप कहें ए का मान हो जाएगा 2 प्रथम पद। हम आपसे कहें कि इस सीरीज में, इस सीरीज में आपसे बताइए कि डी का मान क्या हो, तो डी का मान आप कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि जब आपने देखा पहले सीरीज को पहचानते समय तो सब में अंतर 3-3 का आ रहा था, तो इसका जो सब में अंतर 3-3 का है तो इसका मतलब डी का मान 3, अगर सब में अंतर 5-5 का होता तो डी का मान 5, ठीक है। और डी का मान हम लोग निकालने के लिए हमेशा बड़े पद वाले में से छोटे पद को घटा देते हैं, कोई भी एक बड़ा पद लेते हैं उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो सब में अंतर बराबर आने लगे, तो वही डी का मान, इसीलिए डी को बोलते हैं सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो डी के मान के लिए हम लोग 2 पदों का अंतर करते हैं, 2 पदों का अंतर करते हैं। अब बात आती है यन का मान, यन का मान निकालने के लिए चूंकि अब आपको ए पता हो गया, डी पता हो गया है, तो यन का मान आपसे पूछा भी जा सकता है, अगर सीरीज फर्स्ट टू लास्ट तक दिया गया है तो यन का मान पूछेगा, अगर सीरीज हमारा लास्ट तक संख्याएं नहीं दी गई हैं, जैसे यहाँ सीरीज 289 तक कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा पदों की संख्या मतलब यन का मान, लेकिन यहाँ पे सीरीज आपका कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कहा 30वां पद क्या होगा, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है
इसमें क्या है, 30वां पद क्या होगा, मतलब इसमें आपको n का मान जो है क्या है बताना। इसमें n का मान आपको दिया गया है कि 30वां पद क्या होगा, मतलब n का मान 30 तक जाएगा, मतलब 30 तक संख्याएं हैं। अब आपको ही बताना है कि 30वां पद क्या होगा। इसमें n का मान दिया हुआ है, इसमें n का मान नहीं दिया हुआ है। सीरीज कंप्लीट हो गई मतलब n का मान गायब। समझ रहे हैं, सीरीज कंप्लीट हुई कि n का मान गायब, आपको n का मान निकालना पड़ेगा। और जब सीरीज इनकम्प्लीट है तो इसी तरह देगा 30वां पद क्या होगा, 240वां पद। जब वाह करके देगा तो समझिए n का मान वही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह योगफल में पूछेगा। देखिए ये तो रहा n वां पद n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह हम ये तो जब कब निकला, जब n वां पद मतलब इसके लिए जब आपसे पूछे कि n वां पद क्या होगा, तो हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। n वां पद के लिए हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं n वां पद, n पद इसको हम लोग बोलते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा आपसे पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के लिए, पदों की संख्या मतलब n इक्वल टू, हम इसको नीचे लिख रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं देखिए, अंतिम अंतिम टर्म मतलब लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स अपान बटे बटे पदों का अंतर, दोनों पदों का अंतर मतलब सार्वंतर, सार्वंतर मतलब क्या, डी अब प्लस 1। देखिए ये निकल गया पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया, आप देख लीजिए हिंदी में। अगर तो यहाँ लिखिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे के सार्वांतर और प्लस 1। सार्वांतर मतलब डी, जो दोनों में अंतर आ रहा हो, जो दोनों में अंतर आ रहा हो। इसमें 3 का अंतर है तो डी का मान 3 लिखेंगे, अगर 5 का अंतर होता है तो हम 5 लिखते। ठीक है, तीसरा आता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल में हम क्या लिखेंगे, यस n इक्वल टू मतलब n पदों का योगफल 89 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए अच्छे से, हो सकता है उस तरफ नया आ रहा हो तो हम और इधर कर दें, आपको उसे दिख तो रहा होगा आपको। चलिए हम बोल देते हैं n/2 यस n मतलब n पदों का योगफल यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही बातें हैं जो वहाँ पे a है, जो वहाँ पे d है, जो वहाँ पे n है, अभी जो हमने आपको इसके पहले बताया था वही चीज़ें हैं। हम एक बार आपको यहाँ फिर से बता दे रहे हैं कि a हमारा जो है क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद है, और d हमारा जो है क्या है, कॉमन डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंट मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर, सार्व अंतर। और इसका यन क्या है, यन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखिए, अब आपसे बारी बारी से कुछ भी पूछा जा सकता है, बारी बारी से कुछ भी पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले पे, इस वाले फार्मूले पे तो आपका ये भी काम करेगा, इसी वाले फार्मूले पे, इसी वाले फार्मूले से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका आपको बहुत आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा देंगे इससे और इससे दोनों से। ठीक है, इसी वाले पे ये भी सॉल्व होगा, इसी फार्मूला से ये भी होगा। इसके लिए आपको योगफल के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, यस n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रारूप आप समझ गए हैं, तो फिर हम क्वेश्चन पे लोग चलते हैं और हम इसको मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन अब आपसे कराने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन कराने शुरू कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, हम आपको सबसे पहले आपको पहला पार्ट दिखाते हैं। n वां पद क्या होगा, मतलब सीरीज है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। 30वां पद क्या होगा, क्वेश्चन कहा है आपसे 30वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही कहा 30वां पद क्या होगा, तो आप तुरंत लिखिए T30। 30वां पद क्या होगा मतलब T30, या इसको आप लिख सकते हैं यहीं से कि 30वां पद है ना, T30 इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने a का मान इसमें क्या रखे हैं, a का मान हमारा क्या है, 2 है इस सीरीज में। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, a का मान है 2, तो हमने रखा क्या 2 प्लस n का मान क्या है 30 है। क्यों क्यों 30 है, क्योंकि जब 2 से लेकर आपको सीरीज जब बताया तो सीरीज 11 के बाद गायब होगी, लेकिन कहा है कि 30वां पद बताया, इसका मतलब 30 ही तक है, मतलब 30 तक क्या क्या है, ये नंबर आप जितने आए हैं
जो है ये 30 तक ही आएंगे। तो क्या लेंगे 30 माइनस 1, डी का मान क्या होगा, इन दोनों का अंतर, मतलब देखिए अब 8 में से 5 गया तो भी 3, 5 में से 2 गया तो भी 3, 11 में से 8 गया तो भी 3, तो डी का मान हो गया 3। अब देखिए इनके अंतर हो गए 2 प्लस 30 में से 1 गया कितने हो जाएंगे 79 इंटू 3। अब इसके मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएंगे कितने 2 प्लस 3 3 नवा 27, 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 7 21, 2 21, 2 कितने हो गए 23, 337, अरे सॉरी 29 हो गए ना, ध्यान दीजिए भाई ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 29 हो जाएंगे भाई। 30 में से 1 घटेगा 29 इंटू 3, 29 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 87, 87 में हम 2 ऐड कर दिए क्या हो गया 89। ठीक है, देखिए अब आप जब इसको सॉल्व किए कहा तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद आपका 89 आएगा इसी में। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अब जब आपको तीसरा पद दे करके और आपसे कहेगा यन का मान बता दीजिए, इसी क्वेश्चन में देखिए कैसे घुमाया गया। इसमें कहा तीसरा पद आपको 89 दे दिया गया है, सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब कहा आप यहाँ पदों की संख्या बताइए। अब देखिए इसको मैं अभी यही मैं सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पदों की संख्या क्या होगा। हमने आपको बताया था कि पदों की संख्या आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक तो मतलब ये तो आप तीसरा पद निकालें। अब देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है तो भी हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फार्मूले से पहले हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर अभी जो मैं बताया था उससे भी मैं आपको बताऊंगा। पदों की संख्या, इसको जब पदों की संख्या जब हमको अगर सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको यल बराबर लिखते हैं। कब, जब हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाए तो उसको यल बराबर लिखते हैं। इसको बोलते हैं अंतिम पद = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए अंतिम पद हमारा क्या 89, तो हमने लिख दिया 89 देखिए जहाँ आपने तीसरा पद निकाल रहे थे तीसरा पद दिया तो हमने 89 लिख दिया। अब ब्रैकेट a प्लस 1 का मान है 2 प्लस n माइनस 1, n का मान आपसे पूछा है और d का मान आपने बताया है 3। देखिए 89 = 2 प्लस 3n माइनस 3, -3 में से +2 घटाएंगे तो -1, -1 को जब इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 89 + 1 90 = 3n। तो n बराबर क्या हो जाएंगे 30। अब आप देखिए ध्यान से, पहले तो कहा था कि तीसरा पद बताइए तो आपने कहा था n की वैल्यू 30 है, n की वैल्यू 30 है। देखिए n जब आप 30 रख के निकाले थे तो ये तीसरा पद आया था 89। दूसरे क्वेश्चन में यही आपको 89 सीरीज कंप्लीट करके कहा नवा पद बताइए। जब देखिए नवा पद आपने जब निकाला कि a प्लस n माइनस इंटू डी, तो आप देखिए निकाले तो n का मान आया आपका 30, आया ना 30। देखिए बस केवल इसकी पूछने का सिस्टम केवल बदल गया है। अब इसी को हमने आपको इससे भी शॉर्ट मेथड हमने आपको बताया था, हम इसको मिटा रहे हैं। हम आपको बताए एक और मेथड हमने आपको बताया था कि जब पदों की संख्या पूछे और पदों की संख्या तो आपको बताना था n = क्या था लास्ट टर्म, मतलब 89 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है 2 अपान इन दोनों का अंतर मतलब सामांतर है 3 और प्लस 1। देखिए आप 89 में से 2 को माइनस किया गया 87/3 प्लस 1, 3 से 87 को काट दिए तो आया कितना 29 प्लस 1 और ऐड कर दिया गया आपका 30। देखिए 30 आपका ऐसे दिया गया पदों की संख्या। तो आप चाहे इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपके दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। तीसरे में आपसे इसी क्वेश्चन पूछ दे उसका योगफल बताइए, उसका योगफल बताइए। तो देखिए योगफल जब पूछेगा तो जान लीजिए कि तीसरा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो यहीं से होते हुए गया है। अगर आपको योगफल तब निकाल पाएंगे आप जब तक आपको पदों की संख्या n का मान ज्ञात न हो, क्योंकि सीरीज हमारी क्या 2 से लेकर 89 तक गई है और ये कंप्लीट सीरीज है। जब कंप्लीट सीरीज है तो हमको n का मान निकालना अनिवार्य है। अब n का मान निकालने के लिए आपको यह प्रोसेस करना पड़ेगा। जब n का मान निकलेगा तभी आप योगफल निकाल पाएंगे। मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक स्टेप हमसे आगे बढ़ा के पूछा गया है, समझ रहे हैं। तीसरा पद देखिए, अब इसमें n पदों का योगफल के लिए आप फार्मूला पढ़े थे, n = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप फार्मूला पढ़े थे। तो एन में आप देखिए ध्यान से पदों का योगफल मतलब n का मान क्या है, n का मान आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले पदों की संख्या निकालेंगे उस क्वेश्चन में। तो पदों की संख्या आपने n का मान निकाला 89 - 2/3 प्लस 1 करके तो आया था 30। तो देखिए n का मान हो गया 30, तो हम n का मान यहाँ पे रखेंगे 30। ठीक है, हम चूंकि निकाल चुके हैं इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जब करेंगे अलग से तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा n का मान। ठीक है, देखिए ये है आपका 30/2
ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 2, 2 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। अब देख लीजिए आप, देखिए 30 में से कट 30 तो हमने इसको कर दिया कितना 15 ब्रैकेट में देखिए 2 दो दूना के 4 प्लस 29 या 87, 29 या 87 देखिए 15 गुणे के 87 चार कितने हो गए 91। अब आप इनको क्या है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 कम 15 की 5 हाथी लगा 1, 15 या 135 से 136 मतलब 1365, 1365 देखिए 15 को 91। मतलब अब इन संख्याओं का योगफल 2 5 8 11 डॉट 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 89 तक की संख्याओं का जो योगफल है वो क्या है आपका 1365। समझ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है ये इतने तक के पदों का योगफल जो पूछा गया है वो आपको ये सेंस निकालनी है। इसी तरह हम आपको क्वेश्चन और लेते हैं और उससे हम आपको करा रहे हैं कि कुछ नए चीज़ें। देखिए तीनों क्वेश्चन तीनों प्रारूप आपके सामने नहीं है। अब मैं उठा रहा हूँ कोई अलग क्वेश्चन और आपसे निकलवा रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे होता है। अब आप आसानी से कैसे निकालेंगे। देखिए अगर कोई क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन हमने ले लिया, हमने कहा आपसे 4 8 12 16 डॉट 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 हम आपसे कह दें कि 40वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा। तो अब जब 40वां पद कहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा T40 इक्वल टू क्या है ए प्लस ए का मान क्या है 40वां पद, इसका मतलब फर्स्ट प्रारूप में गया ए का मान 4 है, हमने लिखा 4 देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं 4, इसके बाद ब्रैकेट में n माइनस 1 तो n का मान जगह T40 मतलब T40 किए मतलब n का मान 40, जहाँ वहाँ लिखा समझिए n का मान वही हुआ। तो 40 माइनस 1 डी का मान इस सब में अंतर देखिए 12 में से 8 गया 4, 4 में से 8 में से 4 गया 4, देखिए 4 आ गया। देखिए आप कर दिए 4 प्लस इसमें से इसको किए 39 इंटू 4, अब 39 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 40 चौक का कितना हो जाएगा 160, 160 का मतलब 4 माइनस कर दिए मानिए 156। अब 104 प्लस 156 इसमें मल्टीप्लाई किए तो है ना 156, 4 में 36, 4 में 12 15, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 160। इसका मतलब 4 8 12 16 ऐसे ही हमारी सीरीज अगर बढ़ती चली जाए 20 डॉट 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 करते करते तो 40वां पद की जगह पे हमारी सीरीज क्या हो जाएगा 160। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को हम घुमा के दूसरे तरह से पूछें कि अब हम इसी सीरीज में कर दें कि ये सीरीज ही हमने बना दिया 4 8 12 16 20 डॉट 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 करते 160 तक चले गए। अब आपसे इसे पूछ दें कि बताइए यनवा पद क्या होगा, अरे बताइए इसमें पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी। चलिए क्या होगी, अब ये सीरीज आपको ऐसे ऐसे मिल गया। आप बताइए पदों की संख्या क्या होगी। तो आप बताए थे कि पदों की संख्या, पदों की संख्या के लिए हम लोग दो तरह के काम किए थे, दो मेथड पढ़े थे। पदों की संख्या मतलब यन का मान, यन के मान के लिए आपने कहा जब सीरीज कंप्लीट है तो लास्ट पद में से फर्स्ट पद मतलब लास्ट पद 160 माइनस फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट पद मतलब क्या है 4 बाई के इन सब का अंतर, इन सब का अंतर कितने का 4 4 का है तो बाई 4 और यहाँ पे +1। या फार्मूला अभी आप पढ़ भी चुके हैं, हमने आपको बता भी दिया, इसलिए हमें डायरेक्ट लिख लिया। अब 160 में से 4 को माइनस कर लीजिए कितने हो जाएंगे 156 बाई 4 + 1, 4 से 4 हमने काट दिया, 39 में हमने जोड़ दिया क्या आ गया 40। अभी अभी आपने निकाला था कि 40वां पद क्या होगा 160। जब सीरीज में दे दिया गया 4 से लेकर 160 तक का पदों की संख्या तो आपने निकाल लिया मतलब वही जन्मा पद, तो ज्ञान निकल क्या है कितना 40, मतलब 160वां पद क्या है वो 40। ठीक है, इसमें पदों की संख्या कितनी है 40। बात समझ गए। अब इसी सीरीज में आपसे कहें कि इनका योगफल ज्ञात कर दीजिए, इनका योगफल। तो जब आप जानते हैं कि योगफल ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला पता है क्या है कि यन यस एन इक्वल टू यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता था पहले से पता है। तो अब आप बताइए जब यन बाई 2 आपको पता था यन बाई 2, तो अब बताइए यन का मान आप निकाले हैं यहाँ पे क्या 40, मतलब 40/2 इक्वल टू 2 इंटू ए का मान है आपका 4 प्लस यन का मतलब है 40 माइनस 1 इंटू डी का मान आप निकाले हैं कितना 4, डी का मान सब में 4 का डिफरेंट है। देखिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 40/2 पे ये तो आ गया कितना 20 ब्रैकेट में देखिए 4 गुना के 8 प्लस 4 गुना के 8 प्लस देखिए 39 से गुणे 4 करेंगे 39 गुणे के 4, देखिए अब आप यहाँ पे है 20
ब्रैकेट में 39 चौक का कितने हो गए 156, 156 में 8 जोड़ दिए कितने हो गए 164। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई हटा दे तो हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट हटा दे तो मल्टीप्लाई होगी। अब 164 में 20 से गुणा कर दें तो देखिए 0, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 कम 2 3, ये हो गया 3280। मतलब इतने तक की संख्याओं का योगफल जब यहाँ पे हम कर दें योगफल बताइए, है ना, इतना तक की संख्याओं का योगफल, तो आपने निकाल दिया क्या 3280। देखिए अब यही है, जब भी हम योगफल निकालेंगे तो हमें n का मान चाहिए और बगैर बगैर हम n का मान निकाले हम कभी जो है योगफल निकाल नहीं सकते, इसलिए हमें n का मान चाहिए और n का मान हम पदों की संख्या लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और बाई सर्वांतर मतलब सबका डिफरेंट जो आएगा 4 और +1 कर लेंगे। अगर ये आपको याद हो रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको जो है आप इससे भी निकाल सकते हैं। वही टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हमने आपको बताया था टी एन की जगह पे हम यल रखते हैं कब, जब सीरीज हमारी कंप्लीट हो, सीरीज हमारी जब कंप्लीट हो तो एन का मान निकालने के लिए हम टी एन यल की जगह पे रखेंगे 160 इक्वल टू ए का मान आप रखें यहाँ से 4 प्लस एन माइनस 1 क्योंकि एन का मान निकालना है, डी का मान है 4, सबका अंतर है 4। तो देखिए आप 160 इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4 से 4 कटेगा क्योंकि माइनस से प्लस घट जाएंगे, प्लस प्लस खत्म। अब 4n में इक्वल टू 160 n बराबर क्या हो जाएंगे 160 बटा के 4 काट दीजिए तो भी आएंगे 40। तो चाहे आप n का मान पदों की संख्या ऐसे निकालिए चाहे पदों की संख्या ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए इसमें समांतर श्रेणी में इस 3 तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं, इसके बाहर आपको समांतर श्रेणी में कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ आपको कभी थोड़े से परेशान करने के लिए, जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम आपसे यह कहें कि -11 कामा -7 कामा -3 कामा, इसके बाद फिर हम कर दे आपको फिर कर दे 1, फिर ऐसे ही हम डाट 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 करते चले जाए, कामा के बाद फिर डाट 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 करते चले और आपसे कह दे इसका 20वां पद बताइए, 20वां पद क्या होगा। अब आप देखिए सीरीज इस तरह से कभी माइनस से लेते हुए प्लस की तरफ बढ़ जाता है तो आप कतई परेशान नहीं होंगे। जैसे ही कहा है 20वां पद बताइए तो पहले आप सीरीज का डिफरेंट देखेंगे। जब -11 में यहाँ दूसरा पद 7 था तो कहा पहले में से दूसरे घटाता है, दूसरे में से पहले घटता है, तीसरे में से दूसरा घटता है, चौथे में से पहला घटता है। हम सबका डिफरेंट देखते हैं कि सबका डिफरेंट क्या आ रहा है। हमने देखा कि डिफरेंट सब में से किया तो सब में 4 का डिफरेंट आ रहा है। देखिए हम घटा देते हैं, -7 में से जब हम माइनस किए -11 को देखिए ये हो जाएगा -7 और ये माइनस माइनस में मिलेगा +11 इक्वल टू आगे 4, 4 का अंतर है। इसी तरह -3 लेते हैं, -3 में से हम क्या किए -7 को घटाए तो देखिए ये 7 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3 में ये +7 हो जाएगा, फिर अंतर आ गया 4, अंतर आए 4। इसी तरह 1 हम इसमें क्या किए 1 में से हम -3 को माइनस किए तो देखिए आप ये माइनस माइनस को प्लस कर दिया यानी 1 + 3 = 4। देखिए सबका डिफरेंट 4 आ रहा है तो आप तुरंत समझिए कि ये समांतर श्रेणी है। अब हम माइनस देख के घबराइए मत, माइनस देखने के बाद आपको पसीना छूटने लगी अरे अब क्या होगा तो माइनस से प्लस की तरफ चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तुरंत सीरीज का केवल पहचान करेंगे। अभी केवल आप समांतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे है ना तो भी आपको जो है कि गुणोत्तर श्रेणी तो इसमें भी आपको कुछ उसको मिटा रहा है यह -11 देखिए तो आपको वो उसमें तब डिफरेंट समझ में आएगा कि और डिफरेंट उसकी सीरीज कैसे चले इसकी सीरीज कैसे चल रही है। तो देखिए हम इसका 20वां टर्म निकाल दे रहे हैं। 20वां पद क्या होगा मतलब T20 इक्वल टू आपने फार्मूला कहा है क्या a + n - 1 × d या फार्मूला पढ़े थे Tn इक्वल टू जब n 20वां पद मतलब n का मान 20 तो 20 इक्वल टू a का मान है -11 और प्लस n का मान आप निकाले हैं 20 -1 डी का मान क्या हो जा रहा है 4 क्योंकि सब में 4 का अंतर है। अभी हमने आपको दिखाया तो देखिए -11 प्लस इसमें से घट गया 19 गुणे के 4 देखिए -11 प्लस 19 तो कितने हो जाएंगे 76 76 में से 11 करेंगे माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 65। तो इसका मतलब क्या हो गया इस तरह से हमारा चलते चलते 20वां टर्म क्या हो जाएगा 65। समझ रहे हैं। तो देखिए आज जो है ये समांतर श्रेणी जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कंप्लीट किए हैं आज की क्लास में। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या इसी के गुणोत्तर श्रेणी जो समांतर श्रेणी के बाद गुणोत्तर श्रेणी आता है फिर ऋणात्मक श्रेणी आता है। ठीक है
तो हम लोग एक एक श्रेणी को पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन घात तो लगा के या 3 गुना करके भी देता है तो क्या होगा, जब ये सीरीज एक दूसरे के गुणक के रूप में चलेगी, जैसे हम आपसे कहें कि 2, फिर कहें 6 और फिर कहें 18, फिर कहें 54, आप देखिए ये सीरीज बढ़ती जा रही है। तो आप अब देखिए समांतर श्रेणी में क्या था, इन सब में डिफरेंट जो था वो सब में इक्वल आ रहा था। अगर 4 बढ़ रहे हैं तो सब में 4 बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 2 से बढ़ा 6 और 6 से फिर 18, 18 से फिर 54, इसका मतलब देखिए सब में 3 गुना अंतर होता जा रहा है। 2 में हमने 3 का गुणा किया तो 6 आया, और 6 में हमने 3 का गुणा किया तो 18 बन गया, 18 में हमने 3 का गुणा किया 54 बन गए। यानी गुणा करने पड़ रहे हैं, यानी पूरा इसमें अंतर नहीं, अंतर तो देखिए 6 से 2 करेंगे 4, 18 से 6 करेंगे क्या होगा 12। देखिए डिफरेंट वहाँ बिगड़ रहे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो गुणोत्तर श्रेणी में जाएंगे तो उनका क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सीरीज जब आपको चेंज करके दिया जाएगा तो आपको यही पहचान करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।